कर्मचारियों पेंशनर को 8वें वेतन आयोग से बड़ी राहत, 70 से 75 हज़ार तक मिलेगी न्यूनतम सैलरी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बार फिर खुशखबरी की सुबह शुरू हो गई है। 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं एक बार फिर जोर पकड़ चुकी हैं। 35 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख पेंशनर्स इस इंतजार में हैं कि कब सरकार इस पर कोई आधिकारिक घोषणा करेगी। खबरें बता रही हैं कि अगर सब कुछ तय प्लान के मुताबिक रहा तो 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं। अभी तक सरकार ने नहीं किया गठन। हालांकि अब तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया है, ना ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय हुए हैं। 7वें वेतन आयोग के समय 2014 में आयोग का गठन हुआ था और 2016 में सिफारिशें लागू हुई थीं। उस हिसाब से देखा जाए तो अगर सरकार 2025 में आयोग बना ले तो इसकी रिपोर्ट आने और लागू होने में 18 से 24 महीने का वक्त लग सकता है। इसलिए संभावना यही है कि 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में सिफारिशें लागू होंगी। फिटमेंट फैक्टर को लेकर घमासान। सैलरी बढ़ोतरी का सबसे अहम हिस्सा होता है फिटमेंट फैक्टर। यही तय करता है कि कर्मचारी की मौजूदा सैलरी को कितने गुना बढ़ाना है। 6वें वेतन आयोग में 1.86 था, जिससे बेसिक सैलरी 2750 से सीधा 7000 हो गई थी। वहीं 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा और बेसिक सैलरी 7000 से बढ़कर 18000 हो गई थी। अब उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में ये 2.5 से लेकर 2.86 तक हो सकती है। अगर 2.86 फैक्टर को सरकार हरी झंडी देती है तो मिनिमम बेसिक सैलरी सीधी 51,000 रुपये तक पहुंच सकती है। 70 से 75,000 हो सकती है मिनिमम ग्रॉस सैलरी। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक मंजूरी देती है तो कर्मचारियों की न्यूनतम ग्रॉस सैलरी 70,000 से 75,000 रुपये के बीच पहुंच सकती है। इसमें बेसिक सैलरी के साथ साथ महंगाई भत्ता, DA, HRA और ट्रैवल अलाउंस जैसे अन्य फायदे भी शामिल होंगे। फिलहाल कर्मचारियों को DA बेसिक सैलरी का 55% मिल रहा है और इस साल एक और DA किस्त आने की संभावना है, जिससे DA 60% तक पहुंच सकता है। पेंशनर्स को भी मिलेगा बड़ा फ़ायदा। केवल मौजूदा कर्मचारी ही नहीं, पेंशनर्स के लिए भी बड़ी राहत की उम्मीद की जा रही है। अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो मौजूदा 9,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन बढ़कर 25,740 रुपये तक हो सकती है। यानी बुजुर्ग पेंशनर्स को भी महंगाई से राहत मिलने की पूरी उम्मीद है।